आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी। तो डे टू डे हम लोग जो है इनकम टैक्स से रिलेटेड पढ़ रहे हैं टॉपिक्स एक से एक, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, नेट जेआरएफ हो, यूपीपीसीएल हो, कॉमर्स से रिलेटेड जहाँ भी पूछे जाते हैं सभी के लिए ज़रूरी है। तो उसी में एक पार्ट था टीडीएस। तो टीडीएस के बारे में आपको हमने पहले भी बताया। टीडीएस क्या है? टैक्स डीडक्स सोर्स है। जो भी आपको सैलरी में से कंपनी काट देती है, काट उट कर जो देती है वो आपका टीडीएस यानी टैक्स आपके सैलरी में से कट गया है, आपको कहीं पर भी दोबारा टैक्स देने की नहीं ज़रूरत है। एक था उसमें 192 अंडर सेक्शन 192 सैलरी, और दूसरा था 192 ए 192 ए आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन, जो आपको प्रोविडेंट फंड मिलता था। अगर 50,000 तक है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन 50,000 से अधिक है तो 10% टैक्स देना होता था। अगर वह पेन नहीं दिया है तो 30% तक टैक्स काटा जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोविज़न है तीसरा, टैक्स डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 193। ये आप याद रखेंगे। अगर आपने कहीं पर भी डिबेंचर शेयर वगैरह जो भी या कुछ भी ख़रीदा है, वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वह इंटरेस्ट अमाउंट जो मिल रहा है वह 10,000 से कम है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा, लेकिन 10,000 से अधिक है तो आपको टीडीएस काटा जाएगा। और कितना? 10% की रेट से। उसमें कुछ छूट दिया गया है, देख सकते हैं। टैक्स डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, एनी पर्सन हु इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी टू रेसिडेंट मस्ट डिडक्ट 10%। कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी जो उससे मिल रहा है, एम्प्लॉय ने कहीं पर भी डिवेंचर वगैरह ख़रीदा है, कहीं पर भी इन्वेस्ट किया है पैसा, वहाँ से 10,000 तक अगर ब्याज आ रहा है तो टैक्स नहीं काटा जाएगा कंपनी के द्वारा टीडीएस, लेकिन 10,000 से अधिक है तो काटा जाएगा। कितना रेट से? 10% के हिसाब से। उसमें कुछ प्रावधान है, छूट दिया गया है कि अगर टैक्स सेल नॉट बी डिडक्टेड, नहीं टीडीएस काटा जाएगा। फ्लोइंग इंटरेस्ट, विभिन्न सारे जो इंटरेस्ट आ रहे हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी इशू बाई गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो है इंटरेस्ट और सिक्योरिटी इशू किया है और आपने परचेज किया है, और उसकी जितनी भी ब्याज मिल रहा है 10,000 20 है तो उस पर टैक्स नहीं काटा जाएगा। या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशू बाई कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपने डिवेंचर जो है परचेज किया है कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो वहाँ से भी ब्याज आ रहा है तो उस पर भी टैक्स टीडीएस नहीं कटेगा। या एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपने लिया है, उस पर भी नहीं टीडीएस काटा जाएगा। या नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड आपने ख़रीदा है, इंटरेस्ट वहाँ से आ रहा है तो उस पर भी नहीं टीडीएस लगेगा। अप टू 10,000 नो टीडीएस, 10,000 तक कोई टीडीएस नहीं, और 10,000 से जितना भी ज़्यादा होगा उस पर टीडीएस काटा जाएगा 10% स्लैब की रेट से 10%। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। हम लोगों ने 3 चीज़ों को पढ़ लिया डे टू डे। एक सैलरी 192 सैलरी, और दूसरा आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन 192 ए, जिसमें आरपीएफ में क्या होगा, 50,000 तक नो टीडीएस और 50,000 से अधिक है। पेन दिए हैं तो 10%, और विदाउट पेन है तो 30% टीडीएस। और नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अगर 10,000 तक है आ रहा है तो कोई भी टीडीएस नहीं, और 10,000 से अधिक है तो 10% टैक्स काटा जाएगा कंपनी के द्वारा। और विभिन्न सारे जो इसमें छूट दिया गया है कि अगर सरकार ने कोई इशू किया है, उसको आप परचेज किया है तो नहीं दिया जाएगा। डिवेंचर इशू, कोऑपरेटिव सोसाइटी छूट है, एनएससी छूट है, नेशनल डेवलपमेंट छूट है। ये सारे प्रोविज़न थे जो कि आपको याद रखना है। तो एक बार फिर से देख सकते हैं, टीडीएस टैक्स सोर्सेज, टैक्स डिडक्टेड ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 193, एनी पर्सन हु इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी टू रेसिडेंट मस्ट 10%, but tax will not be deducted from the interest on securities by government.
डिवेंचर इशू भाई कोऑपरेटिव जहाँ से ब्याज आ रहा है NSC से 10,000 लिमिटेशन है। तो थैंक यू, बी बैक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।